कि हमारे संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत साहित्य में इन थोड़े थोड़े शब्दों को भी विशेष ध्यान दिया जाता है और विशेष महत्व दिया जाता है। अगर हम विसर्गों की बात करें, खेल महोत्सव, ये आधा ह का उच्चारण होता है। व्याकरण के साथ जब हम पढ़ते हैं ये आधा ह पढ़ा जाता है। ले आगे पढ़ते हैं। विवेकानंदस्य विद्यालये खेल महोत्सव प्रचलति, बालकाः प्रसन्नाः सन्ति, सर्वे कौशलस्य प्रदर्शनं कर्तुम् इच्छन्ति, कुत्रचित् धावन स्पर्धा चलति, बालकाः प्रयत्नपूर्वकं शीघ्रतया धावन्ति, कतिपय बालकाः उच्चैः वदन्ति धावतु धावतु त्वरितं धावतु। इन शब्दों को हम यहाँ प्रयोग करते हैं, इन शब्दों को हम यहाँ अपने शब्दों में प्रयोग कर लेते हैं और इनको पढ़ने के लिए फिर हम प्रयोग करते हैं। अभी हमने जो पढ़ा किया है, जो विसर्ग है संस्कृत साहित्य में, इसका अपना विशेष महत्व है। अगर इसके साथ हमारे पास दो मात्राएं होती हैं, लघु और ह्रस्व और दीर्घ, लघु या दीर्घ मात्राएं, अगर जैसे ये लघु के साथ प्रयोग है, इसे लघु का रूप में पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर ये बालका में दीर्घ मात्रा के साथ प्रयोग है तो हम इसे दीर्घ मात्रा के साथ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ये पढ़ा जाएगा वह, और यहाँ पर पढ़ा जाएगा कह। इस प्रकार हमें ध्यान देना है। हम पढ़ते हुए इन शब्दों को, विसर्ग और अनुनासिक को ध्यान दे सकते हैं। विवेकानंदस्य विद्यालये खेल महोत्सव प्रचलति, बालकाः प्रसन्नाः सन्ति, सर्वे कौशलस्य प्रदर्शनं कर्तुम् इच्छन्ति, कुत्रचित् धावन स्पर्धा चलति, बालकाः प्रयत्नपूर्वकं शीघ्रतया धावन्ति, कतिपय बालकाः उच्चैः वदन्ति धावतु धावतु त्वरितं धावतु, कुत्रचित् गोलक्षेपक स्पर्धा चलति, क्रमशः क्रीडकः लोहगोलकं क्षिपति, कुत्रचित् कबड्डी चलति, कुत्रचित् क्रीडकः दीर्घलङ्घनं करोति, सम्यक्तया सर्वाः स्पर्धाः पूर्णाः भवन्ति, समापन कार्यक्रमस्य प्रारम्भः भवति, विद्यालयस्य आचार्यः स्वस्थानतः उत्तिष्ठति, वदति च खेल महोत्सवे आगतानां प्रतिभागिनानां कृते अभिनन्दनम्, एषः अस्माकं प्रथमः खेल महोत्सवः, अस्माकं शालायाम् अस्मिन् वर्षे नूतनः शिक्षकः नियुक्तः अस्ति, एतत् सर्वं तस्य प्रयासस्य फलम्, तमपि अभिनन्दनम्। अधुना अस्माकं विद्यालये व्यायामस्य प्रशिक्षणार्थं प्रशिक्षकः अपि अस्ति, सः प्रशिक्षणं दास्यति। अद्यारभ्य अस्माकं शालायां प्रतिवर्षं खेल महोत्सवः भविष्यति, अस्माकं छात्राः राज्यकक्षायाः राष्ट्रकक्षायाः च खेल महोत्सवेषु भागं ग्रहीष्यन्ति, अस्माकं शालायाः नाम उज्ज्वलं भविष्यति। जीवने खेलस्य महत्वम् अस्ति, खेलः सर्वांगीण विकासार्थं सहाय्यं करोति। हमने पढ़ा बेटा कि ये जो संस्कृत है हमारे मूलतः सभी भाषाओं की जननी है, और इस क्रम में हम ये देखते हैं कि जो संस्कृत है
इस क्रम में, संस्कृत के क्रम में हम आगे पढ़ते हुए लिखते हैं, ये जो हमारे और जो विषय हैं, जैसे हिंदी है साहित्य में, और भी ये सभी इसी हमारे संस्कृत साहित्य की से ही जन्म लिए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हिंदी और संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। विवेकानंदस्य या विभक्ति के फलस्वरूप काकी के, विवेकानंदस्य विवेकानंद के, विद्यालय में, खेल महोत्सव को हम खेल महोत्सव की तरह ही पढ़ सकते हैं। प्रचलति चल रहा है, वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। हम पढ़ेंगे विवेकानंद के विद्यालय में खेल महोत्सव चल रहा है, वर्तमान में अभी है, ये वर्तमान काल का प्रयोग है। विवेकानंद के विद्यालय में खेल महोत्सव चल रहा है। बालका प्रसन्ना संति, अब बालक तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बालका लिखा गया है, ये बहुवचन है, तो यहाँ एक बच्चे के लिए नहीं, सबके लिए प्रयोग हुआ है। सभी लड़के, सभी बालक बालिकाएं प्रसन्न, संत यानी हैं, सभी बालक और बालिकाएं प्रसन्न हैं। सर्वे कौशलस्य प्रदर्शनम कर्तुम इच्छन्ति, सर्वे सभी कौशल प्रदर्शन कर्तुम करने के लिए इच्छन्ति चाहते हैं। सभी अपना कौशल प्रदर्शन करना चाहते हैं। सभी बालक अपना कौशल प्रदर्शन करना चाहते हैं। जो भी जिस खेल में प्रतिभाग ले रहा है उसके निमित्त ये लिखा गया है कि सभी अपनी अपनी प्रतियोगिताओं में अच्छा कौशल प्रदर्शन करना चाहते हैं। कुत्रचित धावन स्पर्धा चलती, धावन, यहाँ धावन स्पर्धा का अर्थ दौड़ प्रतियोगिता से है। धाव यानी दौड़ना, संस्कृत शब्द है। धावन स्पर्धा यानी दौड़ प्रतियोगिता। कुत्रचित कहीं पर दौड़ प्रतियोगिता चल रही है। बालका प्रयत्न पूर्वकम शीघ्रतया धावन्ति, सभी बच्चे प्रयत्न पूर्वक अच्छा सा प्रयास करते हुए जल्दी से दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। कुछ लड़के प्रयास करते हुए शीघ्रता से दौड़ को पूर्ण करने के लिए दौड़ रहे हैं। कतिपय बालका उच्चैः वदन्ति धावतु धावतु त्वरितम धावतु, कतिपय कुछ बालक एक साथ मिलकर उच्चैः वदन्ति, ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए कहते हैं, अर्थात ये सभी उस खेल को देख रहे हैं, दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और वहां से चिल्लाते हुए कहते हैं धावतु धावतु त्वरितम धावतु, दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो। और यहाँ तक ये सभी कभी कभी अपने मित्रों के नाम भी ले लेते हैं। तो कुछ बच्चे ऊंची आवाजों में कहते हैं दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो। अगले लाइन में हम देखते हैं कुत्रचित गोल छेपक स्पर्धा चलती। गोल छेपक एक गोला होता है, गोला फेंक प्रतियोगिता चल रही है। यहाँ पर एक लोहे का गोल होता है, लोहे की बाल होती है जिसे खिलाड़ी अपने हाथों में पकड़कर दूर फेंकते हैं। करा कुत्रचित लोह गोल छेपक स्पर्धा चलती, वहां पर कहीं गोला फेंकने की स्पर्धा चल रही है। गोला फेंकने की स्पर्धा या प्रतियोगिता चल रही है। क्रमशः
क्रीडकः लोह गोलकम क्षिपति। क्रमशः अपनी पारी के अनुसार, क्रमानुसार क्रीडक यानी खिलाड़ी, यहाँ जो क्रीडका लिखा गया है उसका हिंदी अर्थ होता है खिलाड़ी। लोह गोलकम क्षिपति, उस लोहे के गेंद को क्षिपत फेंकते हैं। उस क्रमशः खिलाड़ी उस लोहे के गोल गेंद को फेंकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक धावन स्पर्धा के बारे में पढ़ा और दूसरा है गोल छेपक स्पर्धा, गोला फेंक प्रतियोगिता। इस क्रम में हमने 2 स्पर्धाओं को पढ़ा। कुत्रचित कबड्डी चलती, कुत्रचित कहीं पर कबड्डी चल रही है, कुत्रचित कबड्डी चल रही है। और यहाँ पर कुत्रचित क्रीडकम दीर्घ लंघनम, यह दीर्घ लंघनम लिखा गया है। दीर्घ लंघनम का अर्थ होता है लंबी कूद। हम अपने गांव में भी बोलते हैं दीर्घ लंघनम, लंबी कूद, जहां पर हम पीछे से दौड़ते हुए एक निश्चित बिंदु से आगे की ओर कूदते हैं। कुत्रचित कहीं पर, क्रीडक, क्रीडका एक वचन है, खिलाड़ी अपने क्रम के अनुसार लंबी कूद करते हैं, लंबी कूद करते हैं, दूरी से कूद रहे हैं। सम्यक्तया सर्वा स्पर्धा पूर्णा भवन्ति, सम्यक्तया अच्छी तरह से, उचित प्रकार से, सर्वाह बहुवचन है, सभी, स्पर्धाः प्रतियोगिताएं, स्पर्धा यानी प्रतियोगिताएं, पूर्णाः भवन्ति हो जाती हैं। इस प्रकार सभी प्रतियोगिताएं अच्छी तरह पूर्ण हो जाती हैं। सुबह से लेकर शाम के क्रम में यहाँ लिखा गया है इस प्रकार सभी प्रतियोगिताएं पूर्ण हो जाती हैं। समापन कार्यक्रम से प्रारंभ भवति। अब यहाँ पर तुम्हें समापन कार्यक्रम क्यों लेते लिख रहा है? समापन कार्यक्रम का प्रारंभ भवति होता है। अब समापन कार्यक्रम प्रारंभ होता है। विद्यालय से आचार्य, विद्यालय के आचार्य, विद्यालय के प्रधान आचार्य स्वस्थानतः उत्तिष्ठत। स्व संस्कृत शब्द है, अपने स्थानतः स्थान से उत्तिष्ठत उठते हैं। वदति च और बोलते हैं, कहते हैं। विद्यालय के प्रधान आचार्य अपने स्थान से उठते हैं और कहते हैं खेल महोत्सवे आगता नाम प्रतिभागिना नाम कृते अभिनंदनम। अभी हमारे पास ये जो शब्द हैं खेल महोत्सवे आगता नाम आए हुए, आगंतुक, आगत यानी आगंतुक इसी शब्द से बना हुआ है। आए हुए प्रतिभागिना नाम, प्रतिभागियों को, कृते अभिनंदनम, प्रतिभागियों के लिए, आए हुए आगंतुकों के लिए अभिनंदन है, स्वागत है। अब यहां से हम ध्यान देते हैं तो विद्यालय के आचार्य, प्रधान आचार्य अपने स्थान से उठते हैं और कहते हैं खेल महोत्सव में आए हुए आगंतुकों और प्रतिभागियों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। ऐसा अस्माकं प्रथमा खेल महोत्सव। और यहाँ पर आचार्य कहते हैं ऐसा यह अस्माकं यानी हमारा प्रथम खेल महोत्सव। भाइयों, या जो भी संबोधन देते हुए आचार्य लिखते हैं, कहते हैं यह हमारा पहला खेल महोत्सव का आयोजन है। यह हमारा पहले प्रथम खेल महोत्सव का आयोजन है।
अस्माकं शालायाम् अस्मिन् वर्षे नूतना शिक्षका नियुक्ता अस्ति। अस्माकं तो भी पढ़े हम, हमारी शाला यानी पाठशाला में अस्मिन् वर्षे इस वर्ष नूतन यानी नए शिक्षक नियुक्ता अस्ति नियुक्त हुए हैं। भाइयों बंधुओं, हम अपने जो भी अपने प्यार की भाषा प्रयोग करना चाहते हैं, संस्कृत में शिष्टता और शिष्टाचार शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। हमारे विद्यालय में इस वर्ष नए शिक्षक नियुक्त हुए हैं। एतत् सर्वं तस्य प्रयासस्य फलम्। एतत् सर्वं यह सब, एतत् माने यह, सर्वम माने सब, तस्य उनके, प्रयासस्य फलम प्रयास का फल। यहाँ पर संस्कृत है, संस्कृत विद्वानों की भाषा कही गई है। हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एतत् सर्वम यह सब उनके प्रयासों का फल है। एतत् सर्वम तस्य प्रयासस्य फलम, यह सब उनके ही प्रयास का फल है। तमपि अभिनंदनम, तम अपि अभिनंदनम तीन शब्द है। तम माने उनका, अपि माने भी, अभिनंदनम अभिनंदन है, स्वागत है। और उन अध्यापक का भी स्वागत और अभिनंदन है। अधुना अस्माकं विद्यालये व्यायामस्य प्रशिक्षणार्थ प्रशिक्षका अपि अस्ति। अधुना अब इस समय हमारे विद्यालय में व्यायाम के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक भी हैं। मीन्स अभी जिसको हम लोग पीटी टीचर कहते हैं, संस्कृत में उनको व्यायाम प्रशिक्षक कहा जाता है। व्यायाम प्रशिक्षक कहा जाता है। उसको लिखते हुए यहाँ लिखा गया है कि अब हमारे विद्यालय में व्यायाम प्रशिक्षण के प्रशिक्षक भी हैं। अब हमारे विद्यालय में व्यायाम सिखाने के लिए व्यायाम शिक्षक भी हैं। सा प्रशिक्षणम दास्यति, वह प्रशिक्षण देंगे या वह प्रशिक्षण देते हैं। वह विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देते हैं। अद्यारभ्य अस्माकं शालायां प्रतिवर्ष खेल महोत्सव भविष्यति। अद्य आरभ्य, और यहाँ पर आचार्य या प्रधानाचार्य ये कहते हैं अद्य आरभ्य, आज से आरंभ होकर, अस्माकं शालायां हमारी शाला में प्रतिवर्ष खेल महोत्सव भविष्य, ये भविष्य काल ही है तो होगा, भविष्य की हिंदी होगी होगा। आज से लेकर, आज से आरंभ होकर हमारी शाला में, हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष खेल महोत्सव का आयोजन होगा। हम ऐसा सबको आश्वासन देते हैं। अस्माकं छात्राः राज्यकक्षायाः राष्ट्रकक्षायाः च खेल महोत्सवेषु भागं ग्रहीष्यन्ति। भागं ग्रहीष्यन्ति। अस्माकं छात्रा, हमारे छात्र राज्य स्तरीय कक्षाओं में, राष्ट्र स्तरीय कक्षाओं में और खेल महोत्सव में भाग ले सकें और भाग लें। हमारे सभी बच्चे, हमारे छात्र राज्य कक्षाओं में, राज्य स्तरीय कक्षाओं में और राष्ट्रीय कक्षाओं में, राष्ट्र स्तरीय कक्षाओं में के क्रम में खेल महोत्सवों में प्रतिभाग कर सकें, हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं। अस्माकं शालायानाम उज्ज्वलम भविष्यत्, हमारी पाठशाला का, हमारे विद्यालय का नाम उज्जवल होगा। हमारे विद्यालय का नाम उज्जवल होगा। हमारे विद्यार्थी राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय
और देश स्तरीय राष्ट्र स्तरीय कक्षाओं में की खेल महोत्सव प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे और हमारे विद्यालय का नाम भी उज्जवल होगा। जीवने खेलस्य महत्वम अस्ति, इस जीवन में भी खेल का विशेष महत्व है। खेला सर्वांगीण विकासार्थम सहायम करो, और खेल हमारे सर्वांगीण विकास के लिए भी सहायक होता है। खेल हमारे सर्वांगीण विकास के लिए भी सहायक होता है। इस क्रम में हम लोगों ने अपने इस पाठ को, इन शब्दों को पढ़ा और हमें इनको पढ़ते हुए, समझते हुए अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए और इसे पढ़ना भी चाहिए। इसके क्रम में संस्कृत में कुछ शब्दार्थ भी हैं जिनकी बड़ी यानी वर्ड मीनिंग्स होती है। हमें भी अपने इस अध्ययन के क्रम में इसे भी याद रखना चाहिए, जो हमारे संस्कृत शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।